ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो टीडीएस का टीसीएस का है। और टीसीएस का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 मार्च 2025 को यहाँ पे टीसीएस की जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो टीसीएस है इसमें आप देख रहे हैं एक पार्टी है, उस पार्टी को हम लोगों ने माल सेल किया है। और माल सेल क्या किया वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने माल सेल किया स्क्रैप, और स्क्रैप का 100 क्विंटल स्क्रैप 500 की रेट में हम लोगों ने सेल किया। तो यहाँ पे पता चला कि हमारे पास में जो टीसीएस बना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो एक टैक्स है वो टीसीएस वो यहाँ पे लिया है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे टीसीएस का जो पेमेंट है वो हम लोगों ने पेमेंट 500 रुपये का था, वो टैक्स हम लोगों ने डिपार्टमेंट में जमा भी कर दिया है। अब ये क्या होता है, क्या ये चीज़ है, किस तरीके से कटता है, किस किस आइटम करता है और कैसे ये प्रैक्टिकली हुआ, ये सारा समझना चाहते हो और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है जो उसको डबल क्लिक करके चालू कर लेना। चालू करने के बाद सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा और रन होने के बाद नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाएगा। या मान लेते फर्स्ट टाइम आप ये क्लास कर रहे हैं, उससे पहले टेली प्राइम की क्लास नहीं की, तो एक काम करें यूट्यूब चैनल पे जाएं और लिखें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें, क्लिक करें और उसमें टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में चले जाएं। 1 2 3 4 5 क्लास देखिए जिससे आपका टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप कंपनी बना लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी कंपनी का नेम इसमें आ जाएगा। और कंपनी का नेम आने के बाद में आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली प्राप्त हो जाएगा। गेटवे ऑफ टेली जो प्राप्त हो गया है, इस गेटवे ऑफ टेली में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है। और क्रिएट करने से पहले आपको एक बार ये टीसीएस को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 F11 प्रेस करना है। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ टैक्सेशन वाले पार्ट में आपको मिलेगा और ये रहेगा आपका टैक्स टीसीएस। टीसीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स। टैक्स कलेक्शन जो होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बिल्कुल जीएसटी या किसी जीएसटी टैक्स के जैसा होता है। जैसे जीएसटी का टैक्स होता है, माल को सेल करने पर आपसे उसे डिटेक्ट कर लेते हो या काट लेते हो, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हो, उसी तरीके से ये भी एक टैक्स होता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर चीज़ पे लगता है ये। जैसे कि मान लें इमारती लकड़ी हुई या फिर शराब है, अल्कोहल पे है, तेंदू के पत्ते हुए, कुछ अन्य प्रकार के जो है स्क्रैप हो गया, जो मैकेनिकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग वर्क से निकला हुआ कबाड़ जो होता है, मिनरल्स होते हैं, या फिर 0% से 0 लाख से ऊपर की जो भी कार्स होती है उनके ऊपर ये कलेक्ट किया जाता है। और ये जीएसटी टैक्स से अलग होता है, अलग से ये टैक्स लगेगा और टीसीएस होता है। इसको कैसे हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए आपको यस वाई प्रेस करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। मैंने इससे जस्ट पहली क्लास के अंदर टीडीएस समझाया था, इसलिए उसमें 10 नंबर, तो वो 10 नंबर एक ही होता है टीसीएस का और टीडीएस का। दूसरा यहाँ पे 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड 10 नंबर, ये आपको ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। यदि आपने टीडीएस किया है तो उसमें ये चीज़ें अपने सेम टू सेम सारी चीज़ें डाल दी होंगी। कलेक्शन टाइप में आपको कंपनी लेना है और उसका ब्रांच जो होगा वो आपको ब्रांच डालना है कि आपका जो ब्रांच है टीसीएस का वो कहाँ है, आपको टैक्स जो टैक्स है वो जमा कहाँ पे करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स भरने के बाद कंट्रोल एस एक्सेप्ट करके और फिर से कंट्रोल एस एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। ये होने के बाद में अब हमें कुछ लेजर्स की आवश्यकता होगी। वो लेजर हमें क्रिएट करने हैं। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है और सबसे पहले पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। जैसे रोहित एक पार्टी है हमारे पास में और जिसको हम लोग माल सेल करने वाले हैं। ये जिसको माल सेल करते हैं उसका जो लिस्ट ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप में से आपको सेंट्री डेटर्स लेना है। यहाँ पे बिल बाय बिल चालू करना है तो यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप ये डायरेक्ट टीसीएस समझ सकते हो, आपको उलझन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। भाई हमने यहाँ प्रेस किया या फिर हम इसको यस कर लेते हैं, यस करके इसे चालू कर लेते हैं। देन यहाँ पे टीसीएस में भी आपको करना है टैक्स स्टेटरी, ये सारे मैसेज बस बिल बाय बिल को यस करके, बाकी मैसेज जैसे एज इट इज रहेंगे, नो नो रहेंगे, ऐसे यस रहेंगे। और टीसीएस वाला मैसेज जो एप्लीकेबल है इसे यस करना है। और यस करके आपसे पूछा जाएगा कि लीज ऑफ टाइप में यहाँ पे आपको लेना है इसमें से इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट। और इसके बाद में यहाँ रोहित का नेम आ जाएगा। यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पे स्टेट ले लेना है, स्टेट लेने के बाद में यहाँ पे पिन नंबर डाल देने हैं। और इसके बाद में बैंक डिटेल है तो डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। पैन नंबर आपको डालना है, पैन नंबर आप डालेंगे तो आपका क्या रहेगा वो समझाता हूँ। पैन नंबर यहाँ पे अपन ने यहाँ डाला और यहाँ पे डालने के बाद में प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस किया और यहाँ पे पैन का जो नंबर है उस पर नेम, पैन में जो नेम है वो डाल देना है यहाँ पे।
आपकी ये पार्टी रेगुलर है तो आप जीएसटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक साथ जीएसटी नहीं समझा रहा हूँ ताकि आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए मैं नोन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते हुए और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एक चीज़ क्रिएट हो चुकी है, ये पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद में आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम रहेगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हो सकता है आपके पास पहले से ही क्रिएट हो, तो आपको मैं अल्टर में जाके क्रिएट कराऊंगा, कोई बात नहीं है। एक चीज़ हम लोग यहाँ हो गया। दूसरा हमें करना है यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना है TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। हमें एक लेज़र क्रिएट करना है TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, और ये जो पार्टी है वो डिटेक्ट कर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, टैक्स वाला पार्ट है। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स के अंदर आपको TCS लेना है, और नेचर ऑफ टाइप में या नेचर नहीं है इसलिए क्रिएट करना होगा। क्रिएट में जाएं और क्रिएट में आपको नेम डालना होगा। क्रिएट में जो नेम डालना है वो आपको क्या रहेगा वो बता देता हूँ यहाँ पे। नेचर है जो, उसमें नेम में आपको डालना है TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स 206। इसके बाद सेक्शन है 206, सेक्शन का जो पेमेंट कोड है 206C है। और इसके बाद में यहाँ पे जो विद पैन जो हम लोगों ने लेना है वो है मान लें 0.7.5%, और विदाउट पैन 1% लेना है। यहाँ पे आपको दोनों रेट सेम टू सेम रहेंगे, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 0 रहेगी। कंट्रोल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है, और इसके बाद में इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। ये बनने के बाद में अब आपको आगे बढ़ना है, और आपको एक सेल्स का लेज़र क्रिएट करना था। तो हम लोग बैक आ रहे हैं, यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली पे वापस आ जाना। वापस आने के बाद एस्केप की से तो अल्टर में जाना है। अल्टर में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, तो क्रिएट ही करना है। मैं अल्टर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से ये लेज़र 2 बने हुए हैं। एक तो सेल्स का लेज़र है, सेल्स अकाउंट, और यहाँ सेल्स अकाउंट बना हुआ है, तो आपको यहाँ एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन आपको बनाना है, आपके में नहीं है तो आप सेल्स में जाएं, अगर बना हुआ तो अल्टर में चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जीएसटी से संबंधित जो डिटेल्स हैं आप जानते हो तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक साथ दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती है कई बार, इसलिए सेट अल्टर जीएसटी स्टेचुटरी डिटेल को क्या कर लेना, यस कर लेना और एंटर करना। जैसे यहाँ एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा TCS एप्लीकेबल, इसमें ए प्रेस करके एप्लीकेबल आपको लेना है, और यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में आपको लेना है TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, और कंट्रोल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे वाई यस करना है, मैंने अल्टर किया था इसलिए ये मैसेज आया इस तरीके से। क्विट करके बैक आएंगे। अब एक चीज़ और है, क्विट करने से पहले मैं अल्टर में ही दिखा रहा हूँ। यदि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लेज़र आपने नहीं बना रखा है तो आप एक बैंक का लेज़र बना दें, जिससे हम लोग TCS का पेमेंट करने वाले हैं। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में बैंक ले लेना, आपकी जो भी बैंक है उस बैंक का नेम देना, नेम को अंडर में बैंक देना। यहाँ पे अपने आप जो कंपनी का नेम है जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसका अकाउंट नंबर क्या है वो डालना है, उसका IFSC कोड क्या है वो डालना है, उसकी ब्रांच कोड कौन सी है वो डालनी है, और यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है, और उसकी स्टेट कंट्री और सारी चीज़ें डिटेल्स भरते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्ट करके इसको यस कर लेना। अब आपके क्या है कि एक सेल्स का लेज़र बन गया है, बैंक का लेज़र बन गया है, और आपका दूसरा रेंट का भी हो चुका है। रेंट ऑन, एक मिनट, रेंट नहीं सॉरी, TCS का, TCS का भी आपका बन चुका है, TC ऑन सेल्स का बन चुका है, और इस तरीके से पार्टी का भी बन चुका है। ये बनने के बाद में अब आपको एक आइटम क्रिएट करना है, और आइटम क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में आइटम पे जाना। आइटम में यहाँ पे आपको जाना होगा इन्वेंट्री मास्टर्स में। इन्वेंट्री मास्टर में आप जाओगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ पे तो नेम में दे देना, जैसे स्क्रैप मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया, अंडर में मैंने इसको प्राइमरी रखा, देन यूनिट्स में मैंने यहाँ क्विंटल ले लिया। यदि आपका नहीं बना हुआ है तो क्रिएट में जाना, और क्रिएट में जाके QTL लिख देना, एंटर करना, ये बना हुआ है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट करके यस कर लेना। अगर यहाँ आपका बना हुआ है तो QTL क्विंटल ले लेना, माल को हम क्विंटल बेचने खरीदने वाले हैं। यूनिट जो आ रही है अल्टरनेट यूनिट नहीं करनी है, बाकी कंट्रोल से आपको एक्सेप्ट कर लेना है।
अब हमारे पास आइटम भी बन गया है। सारी चीज़ें क्रिएट होने के बाद में आप क्विट करके बैक आएँ, आपको सीधा गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना। गेटवे ऑफ टेली में आपको ये वाउचर एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री में जाएँ और जो भी डेट है उस डेट पे क्लिक करें या F2 कीबोर्ड से प्रेस करें। 1.31 अब मार्च के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, सबसे पहली जो एंट्री होगी अकाउंटिंग वाउचर में, वो आपकी एंट्री होने वाली है। माल आप सेल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, F8 की प्रेस करें या सेल्स में जाएं और यहाँ पे अगर वाउचर टाइप बने हुए हैं तो सेल्स ले लेना है। और यहाँ पे आपको पार्टी नेम लेनी है। पार्टी का नेम था रोहित, एंटर। अभी हमने बनाया था रोहित। यहाँ पे जो डिटेल्स उनको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करें या एक्सेप्ट पे क्लिक करें। ये डिटेल्स जो आ रही है इसको कंट्रोल ए प्रेस करें या एक्सेप्ट पे जाए। यदि वहाँ पे आपके इसमें वाउचर लेवल आ रहा है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दें, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा यहाँ सेल्स लेजर आ जाएगा। सेल्स लेजर में आपको सेल्स अकाउंट लेना है जो आपने बनाया था, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा। एस प्रेस करना है। यहाँ पे एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में स्क्रैप आ जाएगा। स्क्रैप एंटर करेंगे। यहाँ पे यदि आ रहा है ट्रैकिंग नंबर तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। ऑर्डर नंबर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल कर देना। नहीं आ रहा है तो सीधा लोकेशन आ रहा है तो एम दबा के मैन लोकेशन ले लेना। स्क्रैप मान लेते हैं हमारा 500 क्विंटल है। 500 क्यों लिखाएंगे, 500 क्विंटल आ जाएगा। माइनस में बताया गया वैसे तो कोई बात नहीं है। रेट मान ले 500 की रेट लग रही है, यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे 500 क्विंटल माल है और 500 रुपये की रेट है। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 100 क्विंटल माल है और 500 की रेट है, 50,000 रुपये का माल है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर देंगे। आपके पास कोई और दूसरा आइटम है तो उसको भी ले सकते हैं, नहीं है तो एंटर करें। और यहाँ पे आपको दबाना है TCS। जैसे TCS प्रेस करेंगे यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में TCS ऑन सेल्स गुड्स। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ 50,000 में से अपने आप यहाँ पे जो TCS कलेक्ट किया गया है वो 0.75% मैंने दिया था, इसलिए 375 रुपये हुआ है। यदि पैन नंबर नहीं होता तो ये 500 रुपये होता है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे ये डिटेक्ट होकर टोटल 50,375 बन रहा है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके यस कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो करना है वो नेक्स्ट करना है पेमेंट का। पेमेंट के बाद पेमेंट कर देते हैं अपन। पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने पेमेंट करना है किसको, पेमेंट करना है हमने TCS का, TCS ऑन सेल्स। यहाँ पे आपको लेना है GST, ये AGST रेफरेंस। यहाँ पे सेल्स रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, चूज करना है, एंटर करके आगे बढ़ना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है और ये लेना है। जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो उसका पेमेंट बैंक ले लेना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। जो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो चेक लेंगे और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है उस चेक नंबर है वो चेक नंबर डालेंगे, चेक की डेट नंबर डालेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने टैक्स का भी पेमेंट कर दिया है, हमने पार्टी को माल भी सेल कर दिया है। और पार्टी का पेमेंट भी करना चाहें तो आप पार्टी का पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे रोहित को पेमेंट कर देना और रोहित का जो पेमेंट है वो कितना रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। रोहित को जो पेमेंट है वो देना है 50,375 अगेंस्ट आ जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये सिंपल है 375। एक मिनट। रोहित को हमने माल बेचा था इसलिए यहाँ पे रोहित से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। F6 में जाना है और F6 में जाने के बाद रोहित का 50,375 और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा AGST और सीधा DR में स्टेट बैंक इंडिया से ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। दोनों कंडीशन में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको अभी अपने डे बुक में चलते हैं, गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं और यहाँ आप देखोगे तो मैंने जैसा सिखाया था उसमें से एक एंट्री एक्स्ट्रा की है, बाकी सेम टू सेम हो चुका है। देखो मैंने माल बेचा था 50,375 रुपये का रोहित को और उसमें से TCS एंटर करेंगे तो यहाँ पे TCS लगा था 375 रुपये। दूसरा एस्केप की से बैक आए हम लोग और यहाँ पे हमने TCS का पेमेंट कर दिया है 375 रुपये TCS सेंसल। और हमने पार्टी को भी यहाँ पेमेंट, पार्टी से माल भी रिसीव, पार्टी से जो पेमेंट है वो भी रिसीव कर लिया है। जो मैंने एक एक्स्ट्रा एंट्री की है यहाँ पे, जो मैंने दिखाया था उससे पहले मैंने यहाँ जो दिखाया था वो इस तरीके की एंट्री थी। 500 रुपये TCS का पेमेंट था, 50,000 ये था। यहाँ पे पार्टी के अकाउंट में पैन नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे 500 रुपये 1% डिटेक्ट किया था और यहाँ पे इसमें 375 डिटेक्ट किया है।
और दूसरा यहाँ पे क्या है कि मैंने एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा की थी कि हम लोग पार्टी से पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, उसकी एंट्री किस तरीके से वो बता दिया है। तो आज के टॉपिक में मैंने सब कुछ सेम टू सेम क्लियर कराया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देख सकते हो, और आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप प्रैक्टिकल करें, बार बार प्रैक्टिकल करें। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।